हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम यू ऑल एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। यस, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी उनकी लाइफ एंड लिटरेरी करियर में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इस अपने स्पेसिफिक वीडियो में, जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते चलो। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और बेल आइकन को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो बेल आइकन होता है उसको भी आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। और आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7838343836, ये मेरा नंबर है। आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप करो। और साथ ही साथ कोई भी क्वेरीज हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे वो क्वेरीज पूछ सकते हो। और साथ ही साथ कोई आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा वीडियो का, क्योंकि वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है। और साथ ही आप इस चैनल पे जाकर के वीडियोस अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज? ये टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है कि क्या टाइम ड्यूरेशन था जब शेक्सपियर अपने प्लेज को लिखा करते थे। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली आंसर के ऊपर आएंगे, आंसर की बातें करेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे। सो आज की वीडियो में आपको कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, एमसीक्यूज टाइप का ये नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं आंसर बताने वाली हूँ। सो द टाइम ड्यूरेशन, जब शेक्सपियर अपने प्लेस को लिखा करते थे या अपने लिटरेरी करियर की उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन था वो था, आंसर वी हैव 16 एंड 17 सेंचुरी। यस फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट dramatist and sonneteer of the Elizabethan time, Elizabethan era, but he had also written plays during the time of the Jacobean era. Yes, Jacobean era का टाइम ड्यूरेशन 1603 से लेकर के 1625 तक का टाइम ड्यूरेशन था। आपको पता होगा शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज लिखे हैं वो 1613 तक, उन्होंने उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1613 तक अपने प्लेज लिखे हुए हैं। एंड 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्क जो उनका लिटरेरी करियर का था वो एलिजाबेथन एरा में लिखा हुआ है। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द जैकोबियन एरा और द 17th सेंचुरी, ही हैड रिटन हिज ड्रामाज, एंड जिसमें उनके लास्ट ड्रामाज जैसे आपका द टेम्पस हो गया, आपका पेरिक्लेस हो गया, ये इस तरीके के ड्रामाज उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में लिखे हुए हैं। सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ हिज लिटरेरी करियर, he belongs to the era century that was 16 and 17th century. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, between what time periods did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? Yes, यहाँ पे बात हो रही है as an actor, क्या टाइम ड्यूरेशन था जब उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने अपना सक्सेसफुल करियर लंदन में स्टार्ट किया एज एन एक्टर। एज एन एक्टर का मतलब ही प्लेड द actor roles, he played the character's role in the ड्रामाज दैट वर परफॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम। जो भी ड्रामाज परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम पे, वो वहाँ पे एज एन एक्टर उसमें काम करते थे, एज ए कैरेक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होते थे उस ड्रामाज में, उस लाइव परफॉर्मेंसेज में। तो वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन था, कौन सा पीरियड था जब उन्होंने अपना करियर एज एन एक्टर स्टार्ट किया? एंड डायरेक्टली वी टॉक अबाउट द आंसर, एंड आंसर वाज बिटवीन 1585 to 1595. This was the time when he started his career in London as an actor. Next question we have here, which was the theatre company owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? Yes, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उनकी
थिएटर कंपनी की बात हो रही है जो उसको ओन किया करते थे। यस, ही वाज द ओनर ऑफ दैट थिएटर कंपनी, जहाँ पे उनके मास्टरपीस जो ड्रामाज होते थे वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म हुआ करते थे। जो भी उन्होंने ड्रामाज लिखे हुए हैं, दे वर परफॉर्म्ड इन दैट थिएटर। व्हाट वाज दैट थिएटर नेम? एंड he was also the owner of that theater, and that is the great theater. And you can say it was had a very important place, important part in the life of the William Shakespeare. Next we have, and the answer we have, that was the Globe Theater. Yes, उस theater का नाम था Globe Theater, and it was the theater जो कि विलियम शेक्सपियर ने खरीदा था और उसमें वो ओनर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, what was the first name of the playing company? Kingsman. Yes, playing company था जो Kingsman कंपनी के नाम से जाना जाता था। That William Shakespeare partly owned. What was the first name? इसकी बात हो रही है कि what was the first name of that playing company जिसमें विलियम शेक्सपियर ने पार्टली मतलब उनका कुछ हिस्सा उसमें था। He was a partner in that company, in that playing company, मतलब in that theater. यहाँ पे theater ही समझना आप। और उस जिसको किंग्स मेन के नाम से जाना जाता था। बट व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ दैट प्लेइंग कंपनी? उस प्लेइंग कंपनी का पहला नाम क्या था? व्हेन ही वाज एज एन ओनर, ही वाज पार्टली ओन दैट company. What was the name of that company? We have the answer here, and that is the Lord Chamberlain's Men. Yes, मैन, ये कंपनी का नाम था जिसमें विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन भी किया करते थे उस कंपनी को, उस थिएटर को। एंड इट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ दैट कंपनी। बाद में इसका नाम हो गया किंग्समैन। यस, और इसका कैसे नाम पड़ा उसके रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेते हैं। किंग्समैन कंपनी जब इस लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी का नाम पड़ा, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ, जब इस कंपनी को लॉर्ड चैम्बरलेन मेन के नाम से जाना जाता था। बट आफ्टर दी व्हेन King James फर्स्ट ascended on the throne of England, he changed the name of this company, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर प्लेइंग थिएटर था उस टाइम पे, एलिजाबेथन एरा के टाइम पे, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर परफॉर्म किया करते थे अपने प्लेस को, और वहाँ पे वो एज एन एक्टर वहाँ पे टेक पार्ट भी लिया करते थे। बट इस कंपनी को, लॉर्ड चैम्बरलेन में को रॉयल पेटेंट मिला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट, जब जैकोबियन एरा स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे इस कंपनी को रॉयल पेटेंट मिला। एंड आफ्टर दैट दिस कंपनीज नेम वाज चेंज्ड टू किंग्समैन। यस, इस कंपनी का नाम चेंज होकर के किंग्समैन पड़ा। बट before this it was known as the name of Lord Chamberlain's Man. Next question number 5th of the video we have, in which year the Globe Theatre was burned down? बहुत ही important question है ये, और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ईयर में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हुआ, मीन्स जल गया था। एंड द टाइम इन 1613, 1613 में ये थिएटर बर्न डाउन हुआ। एंड फ्रेंड, आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द हेल्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज डिक्लाइंड। एंड ये भी एक तरीके का उनको शॉक लगा, क्योंकि ग्लोब थिएटर वाज वेरी क्लोज टू विलियम शेक्सपियर। वहाँ पे उनके जो प्लेज हुआ करते थे, जो भी वो प्लेज जिन्होंने जितने भी लिखे हैं, वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म हुआ करते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उनकी लाइफ का था, और इस तरीके से ये 1613 में बर्न डाउन हुआ। नंबर 6 क्वेश्चन वी हैव हियर, What was the phrase appears on Shakespeare's gravestone? शेक्सपियर की ग्रेवस्टोन पे कौन सा फ्रेज लिखा गया था आफ्टर व्हेन ही वाज बरीड, जब उनको दफनाया गया वहाँ पे, तो कौन सा फ्रेज उनके ग्रेवस्टोन पे, उनके जो शव जहाँ पे फैलाया जाता है डेड बॉडीज, जहाँ पे क्रिश्चियन क्रिमिनेट की जाती हैं, वहाँ पे कौन सा फ्रेज उनके डेड बॉडी के ऊपर जो प्लास्टर हुआ करता था, तो उस पे कौन सा फ्रेज इनग्रेव किया गया था? वी हैव द हियर आंसर, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। और इससे पहले भी इसकी लाइन से, बस दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस ग्रेवस्टोन, द क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। And moving on to the next question, question number 7 we have here, Shakespeare's long narrative poem Venus and Adonis plot is based on. Yes, we have the answer from Ovid's Metamorphoses.
metamorphosis. This was the plot, the part of this plot. The story of Venus and Adonis is taken from this epic poem of Ovid's Metamorphosis. एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो था वो वीनस एंड एडोनिस था, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस के का फर्स्ट फोलियो था जिसमें उनका कंपाइलेशन था प्लेस का, एंड दैट प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज डिवाइडेड इनटू कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड क्रॉनिकल प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस इन दिस फर्स्ट फोलियो। इन वो टाइम क्या था, किस ईयर में ये फर्स्ट फोलियो अपीयर हुआ? एंड वी हैव द आंसर। In 1623, by the two friends and colleagues and co-actors of William Shakespeare, that was John Hemmings and Henry Condell। ये दो फ्रेंड्स थे, दो कलीग थे, को एक्टर थे विलियम शेक्सपियर के, जिनके एफर्ट्स के थ्रू ये फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ 1623 में। और ये फर्स्ट टाइम था जब विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, ट्रेजिक प्लेस में डिवाइड किया गया बाय दीज टू ग्रेट गाय एंड ग्रेट को एक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर ये फर्स्ट फोलियो नहीं होता तो शायद हम जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस को अभी जानते हैं, जितना कंपैरिजन है उनका कि वी नो दैट देयर आर 37 प्लेस ही हैड रिटन, कहीं कहीं 39 का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। बट अगर ये फर्स्ट फोलियो नहीं होता, फर्स्ट फोलियो को एक जगह इनके प्लेस को नहीं कंपाइल किया जाता, तो शायद हम कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ फेमस प्लेस इनके लॉस्ट कर जाते, जो कि इस टाइम पे हमें नहीं मिलते पढ़ने को, क्योंकि ये ऐसा टाइम ड्यूरेशन था। इनके दो फ्रेंड्स का जो एफर्ट्स था, ग्रेट एफर्ट या हार्ड एफर्ट आप कह लो, उसके थ्रू फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ 1623 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। और वहाँ पे इनके प्लेस को हम एक जगह पे पूरा देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। Next, we have question number 9 we have here. After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow. By whom? Yes, ये बहुत ही important phrase है। आप एक तरीके का कह लो कि ये it was an kind of attack on William Shakespeare by a man, by a को ड्रामेटिस्ट, और जो उनकी बात कर लेते हैं। और ये टाइम था कि जब वो उन्होंने अपना डेब्यू किया एज एन लंदन प्ले राइट, बिकॉज बिफोर ही वॉज एन एक्टर एंड ही वॉज प्लेइंग कैरेक्टर्स रोल इन द प्लेस जो वहाँ पे परफॉर्म्ड हुआ करते थे इंग्लैंड में, लंदन में। बट ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज लंदन प्ले राइट। तो वो कौन सा ऐसा टाइम था, किसने उनको अपस्टार्ट क्रो के नाम से बुलाया? हम सभी जानते हुए आंसर को, और आपने आंसर दे दिया होगा। दैट वाज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन वाज द यूनिवर्सिटी playwright, and this was an attack on William Shakespeare by Robert Greene। और उन्होंने इनको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया इनके वर्क, दैट he was not from any kind of, he has not taken any degree from university, but he had presented himself as a London playwright, and this was a criticism by Robert Greene upon William Shakespeare। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। एंड द नंबर 10 क्वेश्चन वी हैव, AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in which year? किस ईयर में पब्लिश हुआ है? एंड द आंसर इज 1904। एंड फ्रेंड्स, AC Bradley was the critic and he praised a lot about the William Shakespeare's tragedies in his work that was Shakespearean tragedy, और जो कि ये पब्लिश किया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 we have, to which category that two works of William Shakespeare, Venus and Adonis and Rape of the Lucrece belongs? We have the answer, that is called narrative poems. Yes, these two, Venus and Adonis and the Rape of the Lucrece, that is the narrative poem that was composed by William Shakespeare। and narrative poems वो poems होते हैं friends जिसमें एक plot होता है proper like a drama, and characters होते हैं, it has a story connected with another story। तो यहाँ पे and that story जो poem के form में लिखी जाती है, poetic form में लिखी जाती है, but it has a lyrical and rhythmic sequence, and
एक नरेशन, एक स्टोरी, एक प्लॉट को डिस्कस किया जाता है यहाँ पे बाय द पोएट. एंड दिस Venus and Adonis and the Rape of the Lucrece, these two poems of William Shakespeare belongs to this category that is known as narrative poems. Number 12 question we have, what themes Shakespeare addresses in his sonnets? Yes, थीम की बात हो रही है, किस थीम को शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है या एक्सप्रेस किया हुआ है, किस थीम से रिलेटेड वो अपने सोनेट्स पोएम्स लिखा करते थे. एंड वी हैव द आंसर्स. ही हैड रिटन love, beauty, time, loyalty in his sonnets, and he had written 154 sonnets in his literary career. Number 12 question we have, and here we have the 13 number question. What is the stanza form of Shakespeare's sonnet? शेक्सपियर के सोनेट का स्टैंजा फॉर्म क्या था, किस स्टैंजा फॉर्म में वो लिखा करते थे अपने सोनेट्स को, ये यहाँ पे क्वेश्चन है. एंड द आंसर वी हैव, it was composed in three quatrains and a couplet. And जो इनका rhyming scheme था, that was AB AB, CD CD, EF EF and GG. Three quatrains means एक quatrain में 4 lines हुआ करती, one quatrain of 4 lines, and overall 3 quatrains is 12 lines and a couplet of 2 lines. Couplet is related to 2 lines. तो यहाँ पे overall 14 lines की पूरा poem हुआ करता था. Sonnets 14 lines का होता है. एंड राइमिंग स्कीम जो था ए बी सी डी ई एफ एंड जी. एक स्टैंजा में फर्स्ट लाइन जो थी वो थर्ड लाइन से राइम करती थी एंड सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करती थी. एंड लास्ट का जो कपलेट था, बोथ आर द कपलेट्स, तो जो बोथ लाइन्स होता करती थी, दैट इज in the form of GG. Next we have 14 number question. With this key means this key की बात हो रही है, sonnet की बात हो रही है. Shakespeare unlocked his heart. Who said this about William Shakespeare's sonnet? और यहाँ पे बात हो रही है with this key. कभी कभी ये भी पूछा जाता है with this key Shakespeare unlocked his sonnet, वहाँ पे his heart, वहाँ पे sonnet mention नहीं होता है. तो ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड? एंड द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. यस, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है, स्कॉर्न नॉट दी सोनेट. उनका जो वर्क था स्कॉर्न नॉट दी सोनेट, इसमें विलियम शेक्सपियर हैज प्रेज्ड अबाउट William Wordsworth has praised about William Shakespeare's sonnets, and he said that कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने अपने sonnets के थ्रू, अपने पोइटिक वॉल्यूम्स के थ्रू अपने हार्ट को अनलॉक किया है. यू कैन think about William Shakespeare's heart situations, or you can think about what kind of person he was through his sonnets. Next, number 15, and this is the last question of the video. Which verse form is mostly used by Shakespeare in his plays? किस फॉर्म को, किस वर्स फॉर्म को, किस तरीके से वो अपने लाइंस को लिखा करते थे, जो भी उनके प्लेज में, जो भी उनके प्लेज में कोई भी पोइटिक डिस्क्रिप्शन मिलता था, कंपोजिशन, पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें होती थी, तो वो कौन सा वर्ड्स फॉर्म वहाँ पे यूज किया करते थे? दैट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ब्लैंक वर्स. यस, ब्लैंक वर्स में वो अपने वर्स फॉर्म का, दिस वाज द वर्स फॉर्म दैट वाज मोस्टली यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज प्लेस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया उसके आंसर्स के साथ, और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते चलिए, लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7838343836, ये मेरा नंबर है. साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए. प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल पे अपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड. और आपको वीडियो का कंटेंट जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, या मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करके नहीं ढंग से आपके पास वो प्रेजेंट कर पा रही हूँ, बट ऑन द साइड ऑफ द कंटेंट, एंड इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट, तो आपको कंटेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी. इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट कि दोनों तरीके के स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में नहीं, हिंदी नहीं समझ पाते, इंग्लिश ही समझते हैं, तो उनके पास यहाँ पे
जो भी चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में मेंशन होती हैं और मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।